हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्विंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको देखिए इस तरीके के ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। जो इस तरीके का प्रिंट होता है, इसमें बाजू भी और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट जो छपे हुए होते हैं कपड़े पर, इस तरीके का हम कट करके दिखाएंगे आपको। और इसमें मैं आपको डीप नेक में कितना आर्म होल कितना वो लेते हैं हम, ये मेरा माप बता रही हूँ मैं आपकी। इसकी लंबाई 15 इंच है, चेस्ट इसका 36 है, तीरा हम इसका 11 लेंगे। तो देखिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है डबल फोल्ड में, ओपन साइड अपनी साइड की है और वन साइड हमने अपोजिट साइड की है। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसको, क्योंकि वो हम राइट हैंड साइड से कटिंग करते हैं हमेशा, क्योंकि हमें कपड़े की बचत होती है। इसमें कपड़ा हमारा अच्छे से पूरा ब्लाउज कट जाता है। तो देखिए यहाँ से हम लाइन सीधा कर लेंगे, राइट हैंड साइड से हमें कटिंग करनी है। अब हम यहाँ से किनारी भी निकाल देंगे साइड से, जो आई और काज पट्टी बनती है ना, आई हुक पट्टी बनती हैं जो, उसके लिए। अब हम यहाँ पर लंबाई मेजर करेंगे। तो हम यहाँ बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो फ्रंट पट्टी में अलग से लाऊंगी, तो 15 में 2 इंच हमने प्लस किया तो कितना हुआ 17 इंच। 17 इंच पर हम लंबाई के निशान लगा लेंगे और इन निशानों को कर लेंगे हम सीधा। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे शोल्डर। शोल्डर हमारे हैं पूरे 11 इंच, तो 11 का आधा हुआ 5.5 इंच। 5.5 का हमने शोल्डर लिया, 5.5 हमने ऊपर लिया, 5.5 ही हम नीचे लेंगे। आर्म होल हम लेंगे 6 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं शोल्डर से, क्योंकि वो हमारे प्लेट में चला जाएगा। इन निशानों को कर लेंगे हम सीधा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम चेस्ट मापेंगे। चेस्ट है 36, तो उसका चौथा हिस्सा लिया 9 इंच। 9 इंच में हमने 2 इंच मार्जिन प्लस किया दो, तो ये हमने निशान को सीधा कर दिया। इस तरीके से हमारी ये ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गले की लेंगे चौड़ाई 2.5 इंच, लंबाई लेंगे हम इसकी 6.5 इंच। 6 इंच पर हमें गला बना के कंप्लीट करना है। आधा इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए ये मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा के 2.5 इंच ऊपर लिया है, तो 2.5 इंच नीचे लेके इस तरीके से, जिसका भी ये ब्लाउज़ है उन्हें ज़्यादा ब्रेथ नहीं चाहिए, चौड़ाई नहीं चाहिए ब्लाउज़ में, गले में। तो देखिए ये यहाँ से हम मापेंगे इस लाइन से आगे से, तो हमने 5.5 इंच आर्म होल लिया था नीचे से। अब आधा इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ाकर एक लाइन ऊपर से और खींचेंगे इस तरीके से। देखिए ये दूसरा कोना बन के तैयार हो गया। ये अब जो पहले वाली हमारी शोल्डर की लाइन खींची हुई है आर्म होल की, इस पर हम फ्रंट का लगाएंगे। और जो दूसरी हमने खींची हुई है, देखिए ये मैं फ्रंट का लगा रही हूँ, 1 इंच का फ्रंट का लगाएंगे, क्योंकि पीछे से गला हमारा डीप है। देखिए और 1 ही इंच का हम पीछे से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे गुलाई में पूरे हमारी कितनी हमने आर्म होल लिए हैं, उसके आधे से हमें गुलाई लगानी है। इस तरीके से हम खड़े में बैक की गुलाई दे देंगे 1 इंच, कोने से 1 इंच के मार्जिन पर। देखिए इस तरीके से आगे की साइड मैंने इसलिए आधा इंच ही नहीं बढ़ाया, क्योंकि 5.5 ऑलरेडी पहले से ले रखा है। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आगे से चौड़ाई हमारी कम हो जाएगी फ्रंट की। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये पॉइंट निकाला है टक्स के लिए, बेस्ट पॉइंट है ये हमारा। तो इस पॉइंट से हमारी सारी प्लेट्स लगेंगी। अब यहाँ से नीचे से हम 3 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, किसके लिए, बेल्ट के लिए। देखिए ये निशान लगा लिया हमने। अब यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको, ये 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ से आगे से, और इस तरीके से करीब आधा इंच की दूरी से इस तरीके से लेके हम यहाँ पर दे देंगे बेल्ट की गुलाई। ऐसे नीचे से 3 इंच की दूरी पर आपको बेल्ट लेनी है, ऊपर की साइड आधा इंच ही बढ़ा के, और यहाँ से 2.5 इंच, देखिए मैं आपको ये 4 इंच पर हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ इस वाले निशान से 1 इंच नीचे हम प्लेट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से सारी प्लेट्स हम इसी निशान से लगाएंगे। अब 1.5 इंच हम यहाँ से इस वाली प्लेट को लगाएंगे, आई हुक पट्टी वाली प्लेट जो होती है, और 2-2 इंच दूर इस निशान से हम ये आर्म होल वाली और साइड प्लेट लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए इसी वाले निशान से हमारी सारी प्लेट लग गई हैं बहुत ही आसानी से। एक सबसे नीचे वाली प्लेट हमारी 1 इंच दूरी पर है, और
आई हुक वाली प्लेट हमारी 1.5 इंच दूरी पर है और ये हमारी 2-2 इंच दूरी पर है। फिर हम कर देंगे इसकी कटिंग इसी मार्किंग पर। फ्रंट पार्ट हमारा कट चुका है, अब हम बैक पार्ट की करेंगे। देखिए आई हुक पट्टी लगाने के लिए जो हमने लाइन खींच के कपड़ा निकाला था ना, उसको हम साइड से निकाल के ये बंद साइड की तरफ इस तरीके से रखेंगे और एज इट इज़ इसी की तरह से हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट रखा हुआ है इसको सेम इसी की तरह मार्क कर लेंगे हम। अब इसको हम उठाएंगे और इसमें करेंगे कुछ चेंज। सेम इस तरीके से नहीं काटेंगे हम, ये हमें लंबाई रखनी है हमें इसकी 15 इंच, तो हम इसकी लंबाई 16 इंच लेंगे बैक पार्ट की। 1 इंच नीचे से कम करेंगे, 1 इंच हम साइड से कम करेंगे। और देखिए इस तरीके से हम लाइन खींच के अब ये जो दूसरे निशान हमने ड्रॉ किए हुए हैं इन पर हम करेंगे कटिंग। साइड से भी हमें 1 इंच कम करना पड़ता है क्योंकि बैक पार्ट में हमारे 2 ही प्लेट पड़ती हैं। देखिए ये यहाँ से मैंने बैक की प्लेट डाल दी है, 4 इंच हमने वहाँ से दूरी पर ली है, ऊपर 6 इंच ली है। इस तरीके से छोटी ना डालें आप, इसको 6 या 6.5 इंच की प्लेट होनी चाहिए। यहाँ से हल्की सी हम गुलाई दे देंगे कॉर्नर से। देखिए यहाँ से, क्योंकि जब हम प्लेट डालते हैं तो ये कोना नीचे की साइड निकल आता है, तो आप हल्की सी कटिंग में ही गुलाई ले लें तो ये कोना प्लेट डालने के बाद नहीं निकलेगा। देखिए अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। पीछे की प्लेट हमें ज़्यादा छोटी नहीं लेनी है वरना इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, पल्ला आगे को भगता है हमारा ये। तो इसका गला हम बुकरम पर काटेंगे, इसलिए हमने इसका गला नहीं काटा है। काटना हमें गोल गला ही है 8.5 इंच का, बट हम बुकरम पर बनाएंगे इसका गला। इस तरीके से कटिंग हमारी दोनों पल्लों की कंप्लीट हो चुकी है। प्लेट्स भी हम इसी तरीके से फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट की लगा लेंगे, ऐसे उसके ऊपर रख के और हल्के हाथ से टिप टिप करेंगे और ये प्लेट हमारी लग जाएंगी। अब हम कटिंग करेंगे इस बचे हुए कपड़े में से बाजू की। देखिए ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ लंबाई मुझे 11.5 इंच लेनी है। तो देखिए यहाँ 11.5 इंच पर मैंने सीधा निशान लगा दिया है। एक बार और चेक करेंगे, नीचे से भी अगर आपको टेढ़ा दिख रहा है कपड़ा तो उसको सीधा कर दें। और एक बार और चेक करेंगे, लंबाई है हमारी इसकी 11.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 11.5 इंच कंप्लीट चाहिए, तो हम 12 इंच की कटिंग करेंगे। आधा इंच की हमारी आगे इसमें लेस लगेगी तो उसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ से हम ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से दे देंगे हम गुलाई इस तरीके से। देखिए ऐसे, और यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे पहले इस निशान पे और इसी लाइन से हम बाइसेप्स का नाप लेंगे। तो हमारा आ रहा है 7 इंच। 7 इंच में हमने आपको मार्जिन 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, मैंने 1 इंच लिया हुआ है। यहाँ पर हम गुलाई लेंगे 5 इंच और मार्जिन ले लेंगे 1 इंच। तो ये निशान लगा के और कटिंग कर देंगे। अगर आपको स्लीव्स की डिज़ाइन डिटेल में चाहिए तो कटिंग डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा के डिटेल में बताऊंगी। इस तरीके से आधा इंच गुलाई देकर हम कटिंग कर देंगे। अब आते हैं हम मेन फैब्रिक पर। इस तरीके का हमारे फैब्रिक है, इस पर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। तो ये जिस तरीके से हमने एक पार्ट पर निशान लगाए हुए हैं उसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पर भी ऐसे ही उसी पार्ट से हम निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट में गुलाई भी दे लेंगे आप। इस देखिए ये गुलाई दे दी है मैंने और इस तरीके से हमने निशान भी लगा लिए हैं इस पर। देखिए इनको डार्क करके अब हम इसको एकदम सेट करके रखेंगे। दोनों साइड बराबर आना चाहिए आपका, बीच से एकदम बराबर करके रखना है हमें। इसके हिसाब से हमें कटिंग नहीं करनी है क्योंकि इनमें प्रिंट गला छोटा आता है, इतना छोटा गला कौन पहनता है। तो इस तरीके से कटिंग आपको नहीं करनी है जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है। हाँ इसके ऊपर रख के करनी है, बट वो आपको अपने अस्तर के हिसाब से करनी है। तो ये मैं बीच में से भी कट कर दूंगी, बराबर मैंने रखा हुआ है। एक पार्ट मेरा पूरा निकला है, दूसरे पार्ट में मुझे 1 इंच का जॉइंट लगाना पड़ेगा तब ये पूरा होगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट की मेरी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी तरीके से सेम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा इसमें पूरा निकल के आया है।
देखिए, तो इस तरीके से हम रखेंगे बैक पार्ट हमारा सेम उसी तरीके से पूरा निकल के आया है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से छोटा होता है। अब हम इसमें स्लिप्स भी कट कर लेंगे, सेम इसी के ऊपर ऐसे ही रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। बराबर दोनों साइड से रखनी है आपको, और एक्स्ट्रा लेकर के आधा आधा इंच हर चारों तरफ से, और आपको स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मेरी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स बताना आप मुझे कि आपको मेरे बेल्ट वाले ब्लाउज़ की डीप नेक की कटिंग कैसी लगी। अगर आप डीप नेक ले रहे हो तो शोल्डर 5.5 इंच लें, क्योंकि इसका चेस्ट 36 इंच है। हैवी साइज़ में हम ज़्यादा लेते हैं। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों सिलाई हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको।